नमस्कार दोस्तों। आज इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे जितना भी काल, जितना भी समय हमारा जीएसटी का था, हम जितनी भी बात करेंगे यहाँ पर आज हम जीएसटी को लेके बात करेंगे। इस जीएसटी में जितनी भी बात हमारी होगी उसमें ऑल टोटल क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन से रिलेटेड हम बात करेंगे। जितना भी समय जीएसटी में था, जितने भी पॉइंट्स हमारे जीएसटी में आए, इस जीएसटी से रिलेटेड सारे पॉइंट्स की हम लोग चर्चा करेंगे, जिससे रिलेटेड हमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है। तो आज हम इस 1 मार्क्स के लिए हम काम करेंगे। ये हमारा जो वर्क होगा ये 1 मार्क्स का वर्क होगा और 1 मार्क्स के वर्क में ही हमें मीन्स जो हमारे पास 10 to 15 पॉइंट्स आपको मैं बताऊंगा, उस पॉइंट्स में सारी चीजें आपके साथ में क्लियर हो जाएगी, जिसमें हम लोग जीएसटी की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जीएसटी, इस जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। पहली चीज तो ये आती है, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स सर्विस टैक्स। अगर इसको हम ये भी कहते हैं वस्तु सेवा कर। ये तो हम बात करते हैं कि जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है। जीएसटी का जो पूरा नाम होता है वो जीएसटी का पूरा नाम क्या है, गुड्स सर्विस टैक्स, वस्तु सेवा कर। अब हम सेकंड चीज की बात करते हैं इसी में कि ये जो जीएसटी आई, भारत में जीएसटी को लागू करने का जो मेन सोच थी वो किस देश से, क्योंकि जीएसटी की जो मेन मॉडल आया वो इस भारत देश में, भारत में जो जीएसटी का मॉडल आया वो किस देश पर आधारित था, तो ये आपको मिलता है कनाडा। कनाडा मॉडल पर आधारित। भारत में जो जीएसटी आई वो जीएसटी भारत में कनाडा के मॉडल पर आधारित थी। जैसे कनाडा के मॉडल पर जीएसटी को देखा गया, कनाडा में जीएसटी के मॉडल को जैसे ही उसके ऊपर विचार किया गया, तो भारत में इस जीएसटी को लागू करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी प्रस्ताव होता है तो उसके लिए एक समिति गठित होती है, देन आपको लोकसभा और राज्यसभा में हमारा ये प्रस्ताव जाते हैं, उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा से ही हमारे प्रस्ताव पास होते हैं, फिर हम आगे पहुंचते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं कि जब कनाडा के जीएसटी मॉडल को देखा गया तो भारत में भी जरूरत पड़ी कि जीएसटी को लाया जाए। तो इसके लिए जीएसटी को लाने के लिए 2014 में सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव तैयार किया गया, और ये जो प्रस्ताव तैयार किया गया 122वां संविधान संशोधन के तहत, 122वां संविधान संशोधन के तहत, 122वां संविधान संशोधन के तहत इस जीएसटी के प्रस्ताव को कहां पर पेश किया गया, इस जीएसटी के प्रस्ताव को संसद में पेश किया गया, संसद में पेश किया गया। देखिए, ये जैसे ही प्रस्ताव हमारा कहां पहुंचा, संसद में पहुंचा। संसद में पहुंचने के बाद सर्वप्रथम सबसे पहले इसमें कार्रवाई कहां पर हुई, लोकसभा में हुई। लोकसभा में जैसी कार्रवाई हुई तो लोकसभा ने अपनी जो मोहर लगाई इस 2014 में जैसे प्रस्ताव आया, उसके बाद संसद में पेश किया गया, देन लोकसभा में जब पहली बात हुई, चर्चा हुई इस पर, पूरी सभी जितने भी इसके कहते हैं भाग लेने वाले सभी हमारे लोगों ने इस पर चर्चा की। जैसे इस पर चर्चा करने के बाद तो इन लोगों ने अपना जो मेन इसके ऊपर मोहर लगाई, ये लोकसभा में हमारा जो जीएसटी का प्रस्ताव था ये जो पास किया गया, ये सर्वप्रथम लोकसभा में जब पास हुआ तो पहली बार हमारा जो जीएसटी बिल, जीएसटी के ऊपर जो बहस चली, वो बहस हमारी पहली बार पास हुई, वो लोकसभा में 3 अगस्त, लोकसभा में 3 अगस्त 2016 में पास हुआ। यह बिल हमारा लोकसभा में 3 अगस्त 2016 में पास हुआ। इसके बाद ये बिल चल करके कहां गया, ये बिल हमारा गया राज्यसभा में। जैसे बिल हमारा राज्यसभा में पहुंचा तो राज्यसभा में भी इसके ऊपर विचार विमर्श हुआ, और इसने क्या किया, इसने 8 अगस्त
2016 को अपनी मोहर लगाई और ये राज्यसभा में भी पास हुआ। जैसे ये राज्यसभा में पास हुआ, इसके बाद हमारे लोग और राज्यसभा में पास होने वाले बिल देन हमारे कहां पर ये पहुंचाए जाते हैं, फिर ये बिल हमारा कहां पहुंचा, ये हमारा बिल राष्ट्रपति के पास पहुंचा। जैसे बिल हमारा ये राष्ट्रपति के पास पहुंचा तो राष्ट्रपति ने भी उसके ऊपर विचार विमर्श किया, उस फाइल को देखा। देखने के बाद राष्ट्रपति जी ने 8 सितंबर राष्ट्रपति जी ने 8 सितंबर 2016 में इस पर मोहर लगा दी। जैसे राष्ट्रपति ने 8 सितंबर 2016 में इस पर मोहर लगाई, राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद जैसे राष्ट्रपति ने अपनी इस पर मोहर लगाई, इसके बाद ये बिल हमारी सरकार के द्वारा जो भारत में सरकार ने इस बिल को भारत में जो लागू किया, वो हमारा भारत में जब लागू किया तो 1 जुलाई 2017 में ये जीएसटी क्या हुई, जीएसटी हमारे यहाँ पर लागू हो गई। देखिए, सबसे पहले हमारा जीएसटी पूरा नेम गुड्स सर्विस टैक्स, भारत में जो जीएसटी आई वो कनाडा के मॉडल पर आधारित थी। इसके बाद 2014 में 122वां संविधान संशोधन के तहत इस जीएसटी के प्रस्ताव को कहां पर पेश किया गया, संसद में पेश किया गया। जैसे ही संसद में पेश हुआ तो सर्वप्रथम लोकसभा में आपकी चर्चा हुई, तो उन्होंने 3 अगस्त 2016 में इस पर क्या की, मोहर लगा दी। इसके बाद राज्यसभा में जब ये पहुंचा तो राज्यसभा में 8 अगस्त 2016 में इस पर मोहर लगी। देन ये राष्ट्रपति के पास जब हमारा पहुंचा तो राष्ट्रपति ने 8 सितंबर 2016 में इस पर मोहर लगा दी और उसके बाद हमारी सरकार ने 1 जुलाई 2017 को इस जीएसटी को लागू कर दिया। एक और भी चीज मिलती है, हमारी सरकार ने जीएसटी को लागू किया तो ये जो संविधान था, ये संविधान का कौन सा संशोधन था, ये संविधान का कौन सा संशोधन बोला गया, ये संविधान का 101वां संविधान संशोधन था। ये हमारे यहाँ जो जीएसटी लागू हुई वो 101वां संविधान संशोधन के तहत लागू की गई, 101 संशोधन के तहत लागू हुई। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, जैसे जीएसटी का पूरा बिल मैंने आपसे बात की कि कहां पर आकर के किस समय हमारे यहाँ संविधान के 101वां जो संविधान संशोधन किया गया उसके तहत ही ये लागू की गई। देखिए, इन दोनों में थोड़ा अंतर होता है, इसके तहत सिर्फ आपका प्रस्ताव पेश किया गया। इस संशोधन के तहत ये जो संशोधन था 101 नंबर का जो संशोधन था उसके तहत जीएसटी को लागू किया गया। अब हम बात करते हैं इसी जीएसटी में कि जीएसटी के कुछ दायरे होते हैं। इसके दायरे क्या क्या होते हैं, किस दायरे पर हमारी जीएसटी लागू होती है, तो जीएसटी के हम यहाँ पर 4 दायरे आपको बताते हैं, जिसमें आपको 5% भी जीएसटी हमारी होती है, 12% भी हमारी जीएसटी होती है, इसके बाद 18% भी आपकी जीएसटी लगती है और 28% जीएसटी होती है। ये जीएसटी के दायरे होते हैं, इस दायरे में जीएसटी हमारे यहाँ लगती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे जीएसटी के दायरे की हमने बात की, तो अब जीएसटी जब हमारे यहाँ लागू हो गई तो जीएसटी के कुछ समस्याएं थी, उस समस्याओं के लिए एक हमारे यहाँ परिषद गठन किया गया। तो जीएसटी की एक परिषद का गठन किया गया। जीएसटी की जो परिषद थी, इस जीएसटी की परिषद को गठन किया गया, ये आपको 12 सितंबर को ये जीएसटी हमारे यहाँ जो इसका गठन किया गया, ये गठन हमारे यहाँ 12 सितंबर 2016 को की गई। 12 सितंबर 2016 को इस जीएसटी परिषद का गठन किया गया। अब जैसे इस जीएसटी परिषद की स्थापना की गई, ये 12 सितंबर 2016 को की गई, हमने आपको जीएसटी परिषद का गठन किया। जो हमारे यहाँ जीएसटी परिषद थी, जीएसटी परिषद जो थी, इस जीएसटी परिषद का गठन किया गया। इस जीएसटी परिषद का गठन कब किया गया? ये जीएसटी परिषद का गठन हमारे यहाँ 12 सितंबर 2016 में किया गया। जीएसटी परिषद का गठन 12 सितंबर 2016 में किया गया। अब हम बात करते हैं इसके अध्यक्ष कौन कौन होते हैं।
इसके अध्यक्ष किसको दिया जाता है, जीएसटी का अध्यक्ष किसको बनाया जाता है, जीएसटी का जो अध्यक्ष का कार्यभार होता है, इस जीएसटी के अध्यक्ष का कार्यभार किसके पास होता है, वो हमारे यहाँ जो जीएसटी का अध्यक्ष का कार्यभार होता है वो वित्त मंत्री के अंदर में होता है। वित्त मंत्री के अधीन हमारा जीएसटी का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, वो वित्त मंत्री होती है। वित्त मंत्री हमारे यहाँ जीएसटी के अध्यक्ष होते हैं। जैसे हमने बात की कि जीएसटी के अध्यक्ष के बारे में हमने बात की, तो यहीं पर एक हमारे पास और भी आ जाता है कि जीएसटी में वित्त मंत्री तो अध्यक्ष बनता है। अब इसमें मेन आपको किस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आते हैं, जिसमें हम बात क्या करते हैं कि जीएसटी के अंतर्गत कुछ और भी हम दायरे की बात करते हैं। वो दायरे में कुछ कर के दायरे आते हैं। कर के दायरे क्या क्या होते हैं, कर के दायरे में हम लोग बात करते हैं जो कर के हमारे पास अंदर दायरे आते हैं। जीएसटी में कर के दायरे जो होते हैं, इसमें हम बात करते हैं जो 17 हमारे पास होते हैं ये अप्रत्यक्ष कर होते हैं। 17 जो हमारे पास होते हैं ये कैसे कर होते हैं, अप्रत्यक्ष कर होते हैं। 17 कर जो हमारे पास होते हैं ये कैसे होते हैं, अप्रत्यक्ष कर होते हैं। और इसी के बाद में इसी में आपको 23 आपको अधिभार भी शामिल किए गए हैं। 23 क्या शामिल किए गए हैं, अधिभार शामिल किए गए हैं। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन किस तरीके से आता है, हमारे जीएसटी में जो कर के दायरे हैं ये दो प्रकार से शामिल किए गए। 17 अप्रत्यक्ष कर के दायरे होते हैं और 23 हमारे अधिभार शामिल किए गए हैं। अब हम बात करते हैं, इसी में कुछ पॉइंट्स और भी लेते हैं। एक हमारे पास जो मेन बुक हम लोग बात करते हैं कि भारत में जीएसटी तो लागू की गई, जीएसटी लागू करने के बाद इस भारत का स्थान कौन सा बना, जीएसटी में स्थान कौन सा भारत का हुआ, तो उसमें हम लोग बात करते हैं कि जीएसटी में भारत का जो स्थान हुआ 161वां देश बना। 161वां देश हमारा कौन सा बना, भारत हमारा 161वां देश बना जीएसटी को लागू करने वाला। अब हम इसी में कुछ हमारे पास फुल फॉर्म आ जाते हैं। उससे पहले हम एक पॉइंट की बात करते हैं, जीएसटी दिवस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ये कि जीएसटी दिवस हम कब मनाते हैं, तो जीएसटी दिवस दोस्तों 1 जुलाई को हम क्या मनाते हैं, जीएसटी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्योंकि आपको मैंने इससे पहले बताया कि जो हमारे पास जीएसटी थी वो 1 जुलाई 2017 में लागू की गई थी। इसके लिए संविधान का संशोधन कौन सा था, 101वां संविधान संशोधन था। इसमें जीएसटी के मतलब कर किस तरीके से लगाए जाते हैं, तो आपने पढ़ा 5% था, 12% था, 18% था और 28% था। इस तरीके से क्वेश्चन हमारे दोस्तों आपको मिलते हैं। इससे हट के आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अगर इसमें भी कुछ आपको मिलेगा तो सिर्फ आपको 1-2 पार्ट्स आपके पास और होते हैं, उनकी भी हम आपके साथ में चर्चा कर लेते हैं। जिसमें एसजीएसटी, जिसमें आप बात करोगे, एक एसजीएसटी आपने पढ़ी होगी, एसजीएसटी के बारे में आपने सुना होगा, एक आपने सीजीएसटी के बारे में सुना होगा। एसजीएसटी और सीजीएसटी इनके बारे में हम आपसे बात भी कर लेते हैं, क्योंकि ये पॉइंट ऐसे हो जाते हैं। बाय द वे कभी-कभी क्वेश्चन में हमें क्या करता है कि हमें फुल फॉर्म की भी बात कर लेता है, तो इसमें भी सेम चेंज होता है। एसजीएसटी जो होता है ये हमारी स्टेट में लगती है। कहाँ लगती है, स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स। जैसे हम सीजीएसटी की बात करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, सेंट्रल गुड्स सर्विस चार्ज, सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स, ये हमारे पास बात आती है। इसके अलावा अगर आपको एक पॉइंट और भी मिलेगा तो सिर्फ आपको वो क्या मिलेगा, आईजीएसटी भी एक आपको पॉइंट मिल सकता है। आईजीएसटी पॉइंट मिलेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स। जैसे हमने जैसे हमने एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी की बात की, इसी के बाद एक और क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट मिलता है कि जीएसटी में डिजिट कितनी होती हैं, जीएसटी पंजीकरण में डिजिट कितनी होती हैं। तो जीएसटी पंजीकरण के लिए जब हम डिजिट की बात करते हैं तो यहाँ पर 15 डिजिट का पंजीकरण, 15 डिजिट का
पंजीकरण क्रमांक बनता है, 15 डिजिट का पंजीकरण क्रमांक बनता है। ये दोस्तों याद रखना, ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो हम जीएसटी को लेकर के बात करते हैं। इसी के साथ हमारा जीएसटी के टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा, तो दोस्तों ध्यान से समझना। थैंक यू।